नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की जो राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसके अध्याय संख्या 7 है जो राजस्थान की शौर्य परंपरा। इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आप ये जो सारे के सारे अभ्यास के प्रश्न हैं इन सभी का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रश्नों को हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है जो राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपल्ली से किसने की? तो इसका उत्तर होगा कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है राजस्थान के शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत और शहीद मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चूनाराम फागड़िया को 1948 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए मिला। नेक्स्ट आगे प्रश्न 4 को देखते हैं। कारगिल युद्ध में राजस्थान के किन योद्धा सैनिकों को वीर चक्र से अलंकृत किया गया? तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, उत्तर लिखना है आपको। कारगिल युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने जान पर खेलकर जिन्होंने वीर चक्र प्रदान किया उनके नाम निम्नलिखित हैं। 8वीं जाट रेजिमेंट के शीशराम गिल, स्क्वाड्रन लीडर अजय ऊजा, कोटाई कारगिल युद्ध, और नायब सूबेदार रामपाल सिंह आदि हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आगे, शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नाम लिखिए। तो जो 2 सैनिक हैं, ब्रिगेडियर बाग सिंह राठौड़ और दूसरा पॉइंट है कैप्टन नरपत सिंह राठौड़। नेक्स्ट आगे, पुलवामा हमला कब हुआ? उत्तर है 14 फरवरी 2019 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? उत्तर लिखना है इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट आगे लघुतरात्मक प्रश्नों के तहत प्रश्न 1 है, परमवीर चक्र किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है आज़ादी के बाद राजस्थान के कई नौजवानों ने भारत की सेना में भर्ती होकर अपने शौर्य और साहस की परंपरा को आगे बढ़ाया। ना जाने कितनी बार राष्ट्र की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की अनुमति दी। यह बात यहाँ के सैनिकों को मिले सैन्य पदकों, अलंकरणों और पुरस्कार से पता चलती है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आगे, पीरू सिंह शेखावत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर है 1948 में गर्मियों में कबायलियों और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टीतवाल सेक्टर पर आक्रमण किया। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमा थे। मुझे उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राजपूताना राइफल्स को सौंपा गया, जिसकी अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। आधे से ज़्यादा साथियों ने शहीद होने के बाद भी मीडियन जो मशीन गन की ओर बढ़े, जो उसके साथियों पर मौत बरसा रही थी। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मनी सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पर पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वे दूसरी मशीन गन की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक बम उन पर गिरा और वे घायल हो गए। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन देश के सैनिकों को मारना जारी रखा। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 3, कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है 527 शहीदों में से 52 अकेले राजस्थान से थे, जिनमें 22 सैनिक झुंझुनू जिले के थे। इसका मतलब ये होगा राजस्थान से शहीद होने वाला वीर सपूतों हर दूसरा बेटा झुंझुनू जिले का था। देश में भी जब भी कारगिल युद्ध का जिक्र होगा तब राजस्थान के झुंझुनू जिले का नाम गौरव से लिया जाएगा, जिन्होंने क्योंकि कारगिल युद्ध में सबसे अधिक शहादत झुंझुनू के फौजी बेटों ने दी। इनमें से कुछ सेनानियों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 8वीं राज रेजिमेंट के शीशराम गिल, स्क्वाड्रन लीडर अजय ऊजा, नायब सूबेदार रामपाल सिंह। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्रश्न 4 को देखते हैं। अभिनंदन वर्धमान कौन है? आप उनके साहस के बारे में क्या जानते हैं? इसका उत्तर आपको लिखना है प्यारे बच्चों, इस संघर्ष के दौरान भारत के वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। इससे पूर्व अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करते हुए विमान मार गिराया। बाद में उनका विमान जो है एक मिसाइल का मिशन दागा गया, जिससे नष्ट होने से पहले वे कूद गए, किंतु पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर की सीमा में फंस गए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान के लगभग 60 घंटों बाद उन्हें 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया गया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय जो है दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रश्न, पुलवामा हमले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है जो पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के जवान अपनी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। 78 वाहनों के साथ सभी पुलवामा जिले के निकट लेथपोरा इलाके में आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 40 से अधिक जवान शहीद हो गए और 35 घायल हो गए। आगे है प्यारे बच्चों निबंधात्मक प्रश्न। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, निबंधात्मक प्रश्नों को देखते हैं कि राजस्थान की शौर्य परंपरा की साधारण व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है। राजस्थान की भूमि अपने वीर सपूतों के लिए प्रसिद्ध रही है। जहाँ शौर्य जहाँ एक और प्राचीन समय में घटित हुए सभ्यता मूलक विकास को देख सकता है, वहीं मध्य युग में और आधुनिक युग में बाहरी आक्रमणों के समय स्थानीय शासकों एवं जनसाधारण द्वारा किए गए संघर्ष में दिखलाई देता है। यहाँ के महल, किले और अन्य ऐतिहासिक इमारतें यहाँ के वीरों की अदम्य साहस की गाथाएं गाते हैं। राजस्थान के सूरवीरता का प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासविद जेम्स टॉड के इन शब्दों में उभरा कि राजस्थान में ऐसा कोई छोटा सा राज्य भी नहीं है जिसे थरमपुली जैसी रणभूमि न हो। 1857 की क्रांति की ज्वाला राजस्थान में ददकी, नसीराबाद, औवा, कोटा। राजस्थान के वीर सपूतों ने अंग्रेजी सेना के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। कवि प्रदीप ने भी राजस्थान की सूरवीरता को रेखांकित करते हुए अपने प्रसिद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, झांकी हिंदुस्तान की लिखा, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। यह है अपना राजपुताना नाज इसे जिसे तलवारों पे, इसने अपना सारा जीवन काटा बची तीर कमानों पे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजस्थान के कण कण में स्वाधीनता की चेतना समाज के विभिन्न वर्गों से आरंभ होती है रही। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 को देखते हैं कि सेना द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न सम्मानों के बारे में बतलाती हुई उन सैनिकों के नाम सूचीबद्ध कीजिए जिनका संबंध राजस्थान से है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखना है कि राजस्थान के परमेर चक्र विजेता वीर सेनानी मेजर पीर सिंह शेखावत, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए अंत तक लड़ते रहे, और शहीद मेजर शैतान सिंह ने 1962 के युद्ध में, जिसमें भारत चीन का घमासान युद्ध हुआ। अब है सबसे पहले महावीर चक्र विजेता सूबेदार चुनाराम फागड़िया, जिन्होंने 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए मिला था। नेक्स्ट है शहीद ढोंकल सिंह, इनको भी भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अपने अदम्य साहस इसके लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। और बहुत से नाम हैं जैसे ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत, कर्नल उदय सिंह भाटी, लेफ्टिनेंट हनुमत सिंह आदि। अब नेक्स्ट अशोक चक्र विजेता जो है परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत का शौर्य चक्र अलंकरण अशोक हैं। प्रेस जो है शांति के समय वीरता दिखने के लिए दिए जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभू सिंह पाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में आदि शौर्य चक्र और विजेता। शौर्य चक्र शांति के साथ वीरता दिखाने के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। इससे अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जांबाज ब्रिगेडियर बाग सिंह राठौड़, कैप्टन नरपत सिंह, मेजर रणवीर सिंह आदि हैं। वीर चक्र युद्ध के समय दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पदक है। यह सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता, साहस, त्याग और बलिदान दिखलाने वाले बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले भी अनेक युद्ध हुए और स्वतंत्रता के बाद भी देश के लिए फौज में भर्ती होकर अहम भूमिका अदा की है। नेक्स्ट आगे प्रश्न 3, पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के शहीदों का परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर है पुलवामा हमला जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें 40 से अधिक जवान शहीद हुए और 35 से अधिक घायल हुए। पुलवामा जिले के निकट लेथपोरा इलाके में यह आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में राजस्थान के भी अनेक शहीद हुए, जिनके नाम हैं, सबसे पहला नाम आता है रोहितास लांबा का। पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के जवान रोहितास लांबा भी शहीद हो गए थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रोहितास लांबा जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके में गांव गोविंदपुरा बासली के रहने वाले थे। नेक्स्ट है भागीरथ, धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके के गांव जैतपुर के रहने वाले थे। और अगला नाम आता है नारायणलाल गुर्जर, राजसमंद जिले के बिनोल गांव के निवासी थे। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कश्मीर के विपरीत हालातों को चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम देने के साहस को रेखांकित किया था। नेक्स्ट नाम आता है जीतराम गुर्जर का। यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बराणु बटालियन में थे। इनकी उम्र 28 वर्ष थी। इनकी शादी के 1.5 साल हुआ था और 4 माह की बेटी भी थी। पूरे इलाके में इनकी देशभक्ति के चर्चे होते थे। राजस्थान के भरतपुर जिले के नगर तहसील के अंतर्गत गांव सुखवाली के रहने वाले थे। और 5 नंबर आता है हेमराज मीणा, यह कोटा जिले के सांगो तहसील के गांव विनोदपुर के रहने वाले थे। यह 2 बेटों और बेटियों के पिता थे।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे जो नाम हमने पढ़े, ये सब जो है पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के शहीदों का परिचय लिया। तो साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 9 की जो राजस्थान की किताब है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा, इसका अध्याय 7 है जो राजस्थान की शौर्य परंपरा, इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको कक्षा 9 की किताब के जो संपूर्ण पाठों का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उसका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।